I am Dr. Mohit Saraogi and I am the Director of Iris IVF Center at Saraogi Hospital. आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे. What is self cycle IVF यानी सेल्फ साइकिल IVF क्या होता है. IVF जैसे कि हम जानते हैं एक प्रोसीजर है जिसमें अंडे और स्पर्म दोनों का मेल करके बच्चों लैब में बनाया जाता है और एक बार ये बच्चों रेडी हुआ तो इसको वापस यूट्रस में डाला जाता है. नाउ इसमें अंडा और स्पर्म यूजुअली कपल का खुद का होता है, यानी एग लेडी का होता है एंड स्पर्म खुद का होता है. कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें स्पर्म बाहर के लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको बोलते हैं डोनर स्पर्म IVF, या कभी कभी एग किसी और लेडी का लेना पड़ता है जिसको बोलता है डोनर एग IVF साइकिल. बट नॉर्मली जब कपल्स ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनकी इच्छा यही रहती है कि चाइल्ड बायोलॉजिकली अपना हो, एग भी अपना हो और स्पर्म भी अपना हो. इसमें चैलेंज ये आता है कि कभी कभी नेचर इसको सपोर्ट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड का अगर स्पर्म काउंट ही 0 है तो सेल्फ साइकिल करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है. और यही चीज़ अगर ओवरी में अंडे बहुत ही कमज़ोर हो या बहुत ही कम हो तो खुद के अंडे से प्रेगनेंसी देना भी कठिन हो सकता है. बट फॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस इवॉल्व हो चुका है, इस स्टेज पे आ चुका है कि इस सब के बावजूद भी हम खुद का बायोलॉजिकल बेबी ऑब्टेन कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के द्वारा, और यही हमारी कोशिश रहती है. सो जो कपल्स में हस्बैंड में स्पर्म काउंट 0 रहता है इसको बोलते हैं अजूस्पर्मिया. यहाँ पे हस्बैंड के कुछ टेस्ट या इवैल्यूएशन किए जाते हैं. अजूस्पर्मिया का एक सब टाइप होता है ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया, जिसके अंदर स्पर्म्स टेस्टिकल के अंदर ही ट्रैप्ड रहते हैं, मतलब स्पर्म्स होते हैं से बाहर नहीं आ पाते. इन पेशेंट्स में हम सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं टीसा, पीसा, माइक्रोटेसे, टेस्टिकुलर बायोप्सी एक्सेट्रा. ये प्रोसीजर्स बहुत ही सिंपल होते हैं. इनमें एनेस्थीसिया देके हस्बैंड के टेस्टिकल में डायरेक्टली या तो नीडल डाल के या छोटा सा इंसिजन लेके टिश्यू निकाल के स्पर्म्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं. ये स्पर्म्स की संख्या और मात्रा कम होती है बट ये टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए यूजुअली एडिक्वेट रहते हैं. सिमिलरली दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ये है जब लेडी के एग्स लगभग ख़त्म हो चुके होते हैं बट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए. इन पेशेंट्स में भी IVF पूलिंग या डुअल स्टिमुलेशन के द्वारा किया जा सकता है, यानी इन लेडीज़ को हम पीरियड आने के बाद इंजेक्शंस देते हैं. इंजेक्शंस के सहायता से जितने अंडे बना सकते हैं उतने अंडे बनाने की कोशिश करते हैं. किसी में कभी 1 बनता है, किसी में 2 बनता है, और एक बार ये एग बने तो ये एग हम निकाल सकते हैं और एग और स्पर्म फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाया जा सकता है. नाउ पूलिंग और डुअल स्टिमुलेशन का अर्थ होता है कि हम मल्टीपल सेटिंग्स में एम्ब्रियो बनाएं, यानी एक नहीं 2-3 बार इंजेक्शन देके एग निकाले और एम्ब्रियो बना के एक्यूमुलेट करें, ताकि ये सारे के सारे एम्ब्रियो इकट्ठा करके एक साथ में डाल सके और प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो. इसका बेसिक मतलब ये होता है कि अगर स्पर्म काउंट हमारा 0 है या AMH बहुत ही कम है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पे डोनर स्पर्म लेना या बाहर का एग लेना कंपलसरी है. थोड़ा एक्सपेंस आएगा, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, मल्टीपल सेटिंग्स IVF के लग सकते हैं, बट हम एक साथ कई सारे एम्ब्रियोज बना के इकट्ठा करके डाल सकते हैं और इसमें यूजुअली आउटकम फेली डिसेंट रहता है. 35 to 40% सक्सेस के चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यही मतलब होता है सेल्फ साइकिल IVF करने का. आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, एंड अगर आपको यूज़फुल लगा है तो आप सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिए. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.